हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग जानेंगे कोलाइडी विलयन की प्रावस्थाएं। कोलाइडी विलयन हम आपको बता दिए थे कि जिनमें विलय के कण क्या हों, 1 से 1000 नैनो के बीच में होते उसे कोलाइडी विलयन कहते हैं। और वो एक हमने बताया था विस्मांगी होता, लेकिन उसमें जो विलय कण होते अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो उसी की प्रावस्था हम पढ़ेंगे, कोलाइडी विलयन की प्रावस्थाएं। जिस प्रकार हमने विलयन के बारे में चर्चा किया था कि विलयन में 2 भाग होते हैं, विलय और विलायक, उसी प्रकार यहाँ कोलाइडी विलयन है, वो भी एक प्रकार का विलयन ही है। तो उस कोलाइडी विलयन में भी 2 भाग होंगे, जिसका नाम हमने लिखा प्रक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा लिखा परिक्षेपण माध्यम। यानी कोलाइडी विलयन भी विलयन ही है। तो इस विलयन जो कोलाइडी विलयन 2 भागों से मिलकर बना है, एक प्रक्षिप्त प्रावस्था से और दूसरा परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बना है। प्रक्षिप्त प्रावस्था किसे कहते हैं? तो जो कोलाइडी विलयन में यानी जिस कोलाइडी विलयन में जिसकी यानी कोलाइडी विलयन में जिसकी मात्रा कम हो, कोलाइडी विलयन में जिसकी मात्रा कम उसे प्रक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, तथा कोलाइडी विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होता है उसे हम क्या कहते हैं? परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। वहां पर विलय और विलायक था। विलय क्या था? कम मात्रा वाला था, और विलायक अधिक मात्रा वाला था। इसी प्रकार कोलाइडी विलयन में प्रक्षिप्त प्रावस्था जो होता है वो विलयन में कम मात्रा वाला होता है, और परिक्षेपण जो माध्यम होता है विलयन में अधिक मात्रा वाला भाग होता है। तो ऐसा करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब जो कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण किया गया, जिसको 8 वर्गों में बांटा गया है। तो यहाँ पर हमने लिखा प्रक्षिप्त प्रावस्था, प्रक्षेपण माध्यम, उसका प्रकार क्या, उसका उदाहरण हमने लिया है। ये पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट 1 नंबर का। तो फिर आप ध्यान दें कि द्रव और गैस जब मिलता है यानी प्रक्षिप्त प्रावस्था, प्रक्षिप्त का मतलब यानी कम मात्रा में होगा, और प्रक्षेपण का मतलब क्या होगा? अधिक मात्रा होगा। तो द्रव को हमने किसमें मिला दिया? गैस में मिला दिया। तो सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है? गैस की। तो जो रिजल्ट बन के आएगा, जो कोलाइडी विलयन बनेगा, उसमें अधिक मात्रा का होगा? गैस का होगा। इसलिए इसका नाम है एरोसाल। जो द्रव और गैस का मिश्रण हुआ है, जिसमें द्रव कम मात्रा में है और गैस अधिक मात्रा में है, तो उसके द्वारा जो बना आपका साल, यानी साल मतलब मिश्रण बना है, वो एरोसाल है। एरो मतलब एयर यानी हवा, यानी गैस। तो द्रव और गैस का जो मिश्रण होता है, जिसमें द्रव प्रक्षिप्त प्रावस्था और गैस परिक्षेपण माध्यम है, इस तरीके से जो बना पदार्थ होता है वो क्या होता है? एरोसाल होता है। जैसे हमने लिया कोहरा, बादल। बादल देखें तो बादल क्या होता है? उसमें गैस होता है और उसके साथ साथ उसमें जल के कण होते हैं। तो सबसे ज्यादा उसमें गैस होता है, इसीलिए वो क्या होता है? चलता रहता है। कोहरा भी देखेंगे, कुहासा भी देखेंगे, उड़ता रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें अधिक मात्रा में क्या है? गैस है। तो इस तरीके से जो बना एरोसाल, ठीक है, ये क्या है? द्रव और गैस के मिश्रण से बना है। उसी प्रकार हमने लिया ठोस और गैस। प्रक्षिप्त यानी कम मात्रा में ठोस है और अधिक मात्रा में क्या है? गैस है। अधिक मात्रा में क्या है? गैस है। तो किसका काम होगा? गैस ही काम होगा। इसलिए इसका नाम क्या? ठोस एरोसाल। यानी एयर बना, एरो मतलब हवा है, और साल मिश्रण है किसका? ठोस, यानी उसमें ठोस मिला है, इसलिए इसका नाम क्या है? ठोस एरोसाल। धुआं देखे होंगे, तो धुआं जब देखते होंगे, जब धुआं निकल रहा है तो उसके ऊपर रखेंगे हाथ, तो उसके साथ साथ गैस अनेक प्रकार के, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अनेक प्रकार के उसमें गैस है। और उसमें क्या होता है? कार्बन के छोटे छोटे कण भी रहते हैं। जब हाथ लगाते हैं या लालटेन के ऊपर देखें तो जाके सब चपकता रहता है। तो कारण क्या है? क्योंकि उसमें ठोस है बहुत कम मात्रा में, और अधिक मात्रा में उसमें क्या है? गैस है। इस तरीके से जो बना है विलयन, कोलाइडी विलयन, वो ठोस एरोसाल है। जैसे एग्जाम्पल हमने क्या लिया? धुआं लिया है। अगला है गैस, फिर द्रव। यानी प्रक्षिप्त कम मात्रा में क्या है? गैस है, और अधिक मात्रा में क्या है? द्रव है। तो फिर जो आपका बनेगा प्रोडक्ट, वो क्या होगा? द्रव की मात्रा अधिक दिखाएगा। तो फोम, फोम देखे होंगे आप। जैसे कर मतलब जब हम लोग शेविंग क्रीम लगाते हैं और दाढ़ी उड़ी बनाते हैं, तो वो फोम जो बनता है, गांच जो कहते हैं, उसमें अधिक मात्रा में क्या होता है? गैस होता है, इसीलिए उड़ता रहता है, फूला हुआ रहता है। उसमें द्रव यानी जल के भी कण होते हैं, लेकिन कम मात्रा में होते हैं। अगला हमने लिया है द्रव और द्रव। द्रव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये द्रव द्रव कई बार प्रश्न पूछा है कि जब प्रक्षिप्त और प्रक्षेपण दोनों द्रव अवस्था में होते हैं तो किस प्रकार का कोलाइडी विलयन होता है? तो सीधे बोलेंगे इमल्सन या पायस। क्या होता है? इमल्सन या पायस। तो दूध क्या है? कई बार प्रश्न पूछ लिया कि दूध क्या है, तो सीधे बोलेंगे दूध एक पायस या इमल्सन है। क्यों? क्योंकि उसमें दूध के जो कण होते हैं भी द्रव अवस्था में होते हैं, अब पहले से उसमें क्या रहता है? पानी रहता है। इसलिए देख रहे हैं कि दूध के जो कण होते हैं बहुत कम मात्रा में होते हैं। तो दूध के कण जो है क्या है? प्रक्षिप्त प्रावस्था है, और उसमें जल पहले से होता है ऑलरेडी।
तो वो कहा प्रक्षेपण माध्यम, वो भी दोनों द्रव अवस्था में हो गए, इसलिए जो बना पदार्थ है इमल्सन या पास कहलाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया क्या, दूध लिया है। अगला है ठोस और द्रव। अगर प्रक्षिप्त प्रावस्था में सबसे कम मात्रा का है ठोस है और अधिक मात्रा में द्रव है, तो जो बनेगा वो साल। क्या बनेगा, एक साल बनेगा, मिश्रण बनेगा, यानी द्रव की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे कीचड़, अब कीचड़ देखे होंगे तो उसमें द्रव ज्यादा होता है और ठोस की अवस्था क्या होती है, कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो हिलता डुलता रहता है, वो चलता है, कर सकते हैं कि वो मूवमेंट कर सकता है। अगला है गैस और आपका क्या है, ठोस। जब गैस में ठोस यानी गैस की मात्रा कम और ठोस की मात्रा अधिक होता है, तो इस तरह के जो बना आपका प्रोडक्ट होता है या कोलाइडी विलयन होता है, वो क्या है, फोम होता है। जैसे फोम देखे होंगे, रबड़ देखे होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप फोम देखे होंगे, जो थर्माकोल आप लोग बोलते हैं, अगर उसको दबाते होंगे तो उसमें से कुछ एयर निकलता होगा। इसका मतलब क्या है कि उसमें गैस की कुछ मात्रा है और बाकी सब क्या, ठोस, अधिक मात्रा में ठोस रहता है। तो इस तरीके से फोम हो गया, ये रबर हो गए, ये सब क्या है, ये आपका एक साल है, क्या है, फोम है, फोम के एग्जाम्पल है। अगला है द्रव और ठोस, यानी द्रव कम मात्रा में, ठोस अधिक मात्रा में। तो इस तरीके से जो पदार्थ बनता है उसको जेल क्या कहते हैं, जेल या जेल बोलते हैं। आप जेल देखे जो बालों में भी लोग लगाते हैं जेल, तो पनीर हो गया, जेली हो गया, मक्खन हो गया, उसमें होता क्या है कि ठोस अधिक मात्रा में होता है और द्रव बहुत कम, यानी बहुत कम मात्रा में उसमें लिक्विड होता है, पानी के कण होते हैं, जिसके कारण वो क्या होता है, जेली होता है, जेल होता है। अगले हमने लिया है कि दोनों अवस्थाएं क्या हो गया, ठोस ठोस, इसलिए क्या बना, ठोस साल बन गया, मिक्सर बन गया। जैसे दुधिया कांच हो गया, आपका जो भी मिश्र धातुएं बनती हैं, उस सब मिश्र धातुएं क्या होती हैं, आपका ठोस साल होती हैं, क्योंकि उसमें जो है ठोस ठोस ही मिलाए जाते हैं। तो आशा करते हैं आपको जो कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आया हो वीडियो पसंद तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।